स्वागत है आपका इंडिया लाइव 24। मैं हूं आपके साथ मधु सिन्हा। हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। एक दिवसीय शहडोल दौरे पर आए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल के लोगों द्वारा 100% वैक्सीन लगवाकर शहडोल जिले को प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करने पर बधाई देते हुए जमकर तारीफ की। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर से बचने के उपाय भी बताए और लोगों को सावधान रहने की हिदायत देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क लगाने की अपील की। शहडोल जिले के धनपुरी नगर पालिका व नगर परिषद बुडार के अलावा जिले के ग्राम पंचायत जमुई के लोगों ने 100% वैक्सीनेशन कराकर प्रदेश में अपना पहला स्थान अर्जित कर शहडोल का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है, जिसके चलते प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को शहडोल आने पर मजबूर कर दिया। एक दिवसीय शहडोल दौरे पर आए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले जिले की ग्राम पंचायत जमुई, जिसने 100% वैक्सीनेशन कराकर प्रदेश के पहला स्थान अर्जित किया था, वहां कार्यक्रम में शामिल हुए, वहां के लोगों को बधाई दी, जिसके बाद नगर पालिका धनपुरी के इंडोर स्टेडियम पहुंचे, जहां वे एक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर नगर पालिका धनपुरी व नगर परिषद बुडार की जनता को 100% वैक्सीनेशन कराकर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त शहडोल जिले को प्रदेश का पहला वैक्सीनेशन जिला बनने की बधाई दी। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान में शहडोल मध्य प्रदेश का पहला जिला होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल के लोगों को बधाई देते हुए कोरोना की तीसरी लहर से बचने के उपाय बताए और लोगों को सावधान रहने की हिदायत देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क लगाने की अपील की। तो टीका अगर 2 लगे, अभी 1 लगा है, दूसरे का नंबर और आएगा। दोनों टीके लगने के बाद 15 सेकंड 20 सेकंड वीडियो करना फिर अब तक के पूरे उदाहरण बताते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी। अगर तीसरी लहर आई तो जिनको दोनों टीके लग गए उनको या तो कोरोना होगा ही नहीं, और कहीं हुआ भी तो इतना शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी कि घर पर ही ठीक हो जाएंगे, अस्पताल जाने की नौबत नहीं आएगी। और इसलिए तो अपनी चिंता है, मामा की चिंता क्या है, भैया सबको लगवा दो तो थोड़े निर्भय हो जाए, नहीं तो क्या हाल थे भैया। मैं भी आपको बताऊं, 7-8 दिन तो सोया ही नहीं, रात भर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो टैंकर ढूंढते थे, टैंकर कहाँ पहुंचे, अपने तो थी नहीं ऑक्सीजन मंगाओ बाहर से, तो बाहर से कहीं झारखंड से आ रही है, कहीं उड़ीसा से आ रही है, तो रास्ते में टैंकर रखाते थे हम। मैं टैंकर के ड्राइवरों तक से बात करता था, कहाँ तक पहुंचे भैया, पुलिस वाले संग बिठाए रास्ते में कहीं रुक नहीं जाए। और यहाँ से फोन करते थे, कभी जय सिंह जी, कभी मनीषा सिंह जी, कभी शरद कौल जी, जल्दी भेजो जल्दी भेजो, कम होने वाली है, खत्म होने वाली है। कितने खतरनाक दिन थे, बताओ थे कि नहीं खतरनाक दिन? अरे बताओ थे कि नहीं? अब उन दिनों को नहीं आने देना। और 7,80,000 के आंगनबाड़ी का भवन भी यहाँ बनाया जाएगा जामुई में, ताकि आंगनबाड़ी में बैठ के हमारे बच्चे ढंग से सीख भी सके। अब तो थोड़ी पढ़ाई, अभी तो खैर अपन आंगनबाड़ी नहीं चला रहे, ना स्कूल चला रहे, क्योंकि जब तक बच्चे पूरी तरह सुरक्षित ना हो जाएं तब तक स्कूल खोलने के खतरे को अपन नहीं ले सकते। लेकिन आंगनबाड़ी भवन भी बनेगा और जामुई के विकास में और जनता के कल्याण में कोई कमी नहीं आने देंगे। भैया एक आध सवाल आपसे पूछ लूं क्या? और इसलिए सावधानी अगर हमने नहीं रखी तो फिर से दिक्कत हो सकती है। करता हूं जामुई के बहनों और भाइयों, आपको प्रणाम करता हूं, आपने पूरे मध्य प्रदेश को दिशा दिखाई है। जब डर रहे थे लोग, कई तरह के भ्रम पैदा कर दिए, कोरोना से के साथ जीने का, टीका लगवाने का, वैक्सीनेशन का।
ये टीका संजीवनी है रे मेरे बहनों और भाइयों। पूरी दुनिया में जितने वैज्ञानिक हैं वो एक ही बात कह रहे हैं, जितने विशेषज्ञ एक ही बात कर रहे हैं कि कोरोना से बचाव का उपाय अगर कोई है तो वैक्सीन है, टीका लगवाना। झोला में भर भर के ले जाए। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया, भर भर पे, कोई चिंता की जरूरत नहीं अपनी सरकार है। जनता की सुविधा के लिए सारी व्यवस्थाएं और योजनाएं उनका ठीक से क्रियान्वयन होना चाहिए। आज क्योंकि केवल वैक्सीनेशन की बधाई देने आया था, आगे तीसरी लहर की तैयारी के लिए मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं हम। ये मेडिकल कॉलेज वाले मंत्री भी आए हैं, बाकी हमारे 3 मंत्री हैं। आज तो बहुत मंत्री दिख रहे हैं भाई। तो अब ये भी देखेंगे कि व्यवस्थाएं सब बढ़िया हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। मास्क लगा के रहना है। मैं तो बधाई देने आया हूं आपको कि आपने कमाल किया, 100% वैक्सीनेशन हो गया, सबने टीके लगवा लिए। लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। जामुई और आसपास के भाइयों और बहनों, मंच पर विराजमान, कि मास्क लगाए बिना अभी मत निकलना। कितना भुगता है हमने, क्या वो दिन हम भूल सकते हैं? जब शहडोल में मेडिकल कॉलेज में कितने मरीज पहुंच गए थे, अफरा तफरी मची हुई थी। और इसलिए कोरोना के साथ जीना है। मेरी बात सुन लो, कोरोना वायरस के साथ जीना है। ये वायरस अभी मरा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। और कोरोना के साथ जीने हैं का मतलब है दुनिया भी चलानी है, लेकिन जीना है का मतलब क्या है? मतलब 4-5 चीजें हैं। नंबर 1, चेहरे पे मास्क। ये मास्क लगा के अभी रखना है जब बाहर निकले थे। नंबर 2, आगे प्रशासन भी और जनप्रतिनिधि भी ध्यान रखेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता भी ध्यान रखेंगे। कुर्सी दूर दूर ही लगनी चाहिए ताकि दूरी बनी रहे। और बड़ी भीड़ के कार्यक्रम तो करेंगे। मैं तो बधाई देने आया था, मुझे लगा थोड़े से लोग मिलेंगे, तो हमको दूरी बना के रखनी। आज मैंने मना किया कि कोई स्वागत नहीं, वो माला पहनाना भी तो पास आना है, अभी पास नहीं आना है, थोड़ी दूरी बना के रखना है। हाथ को धोते रहना है या साफ करते रहना है। बाजार में चाहे दुकानदार भाइयों मास्क लगा के रखें। एक साथ दुकानों पे भीड़ ना होने दें और ग्राहक भी प्रॉपर मास्क लगाकर ही जाए। कितना भुगता है हमने, क्या वो दिन हम भूल सकते हैं? जब शहडोल में मेडिकल कॉलेज में कितने मरीज पहुंच गए थे, अफरा तफरी मची हुई थी। और इसलिए कोरोना के साथ जीना है। मेरी बात सुन लो, कोरोना वायरस के साथ जीना है। ये वायरस अभी मरा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। और कोरोना के साथ जीने है का मतलब है दुनिया भी चलानी है, लेकिन जीना है का मतलब टीके लगवा लिए। लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। जामुई और आसपास के भाइयों और बहनों, मंच पर विराजमान हमारे खाद्य मंत्री संकट कला नहीं है, और इसलिए सावधानी अगर हमने नहीं रखी तो फिर से दिक्कत हो सकती है। और बिहार विधानसभा सदस्य कुशेश्वर स्थान विधानसभा सुरक्षित से जेडीयू विधायक सह आवास सभापति शशिभूषण हजारी का निधन गुरुवार को दिल्ली में सुबह इलाज के दौरान हो गया। विधायक हजारी के मौत की खबर सुनते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। मालूम हो कि विधायक स्वर्गीय हजारी 16 जून को अपने पैतृक आवास रामपुर रोहता कुशेश्वर स्थान में अचानक बीमारी होने के कारण उन्हें पटना में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर स्थिति बिगड़ने पर चिकित्सकों ने दिल्ली रेफर किया था।
पटना से एयर एम्बुलेंस दिल्ली गंगाराम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। 30 जून को उनकी तबीयत में कुछ सुधार भी हुआ और परिजनों से बात भी की। विधायक के चौथे नंबर भाई राजा हजारी ने दिल्ली जाकर अपने भाई हजारी से मुलाकात कर उनके स्वस्थ होने की खबर अपने परिजनों को दी। इधर उनके भाई बुधवार को वापस अपने घर कुशेश्वर स्थान पहुंचते हैं। वहीं दूसरी ओर गुरुवार की अगले सुबह 2:50 पर उनकी मौत की खबर सुनकर परिजनों के बीच कोहराम मच गया। बता दें कि विधायक स्वर्गीय हजारी छात्र जीवन से ही प्रखंड स्तरीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाकर समाज सेवा से जुड़ गए थे। इनकी 10वीं पास कुशेश्वर स्थान उच्च विद्यालय से, इंटर जेके कॉलेज बिरौल तथा ग्रेजुएट मारवाड़ी कॉलेज से पास किए थे। वर्ष 1980 में छात्र संघ के नेता थे। उनका जन्म 19 नवंबर 1963 को हुआ था। उसके बाद जब नीतीश कुमार की पार्टी अलग हुई तो समता पार्टी से वर्ष 1995 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्कालीन सिंधिया विधानसभा क्षेत्र से समता पार्टी के मशाल छाप के चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में उतार दिया। यहीं से इनके राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई। उस समय पहली बार इन्हें विधानसभा चुनाव में लगभग 22,000 वोट मिले थे। वर्ष 1995 में राजद सीट से जगदीश पासवान ने जीत हासिल की थी। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू में रहकर संगठन के कार्य में लगे रहे। इसी वर्ष 2010 में जब एनडीए गठबंधन में यह सीट भाजपा की झोली में गई तो इन्होंने पाला बदलकर भाजपा से टिकट हासिल कर भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में उतरे और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उस समय लोक जनता पार्टी के उम्मीदवार रामचंद्र पासवान को 6400 मतों से पराजित कर पहली बार बिहार विधानसभा पहुंचे। इसके बाद वर्ष 2015 के चुनाव में एक बार फिर से पाला बदलकर जेडीयू का दामन थाम लिया। इस चुनाव में महागठबंधन ने यह सीट जेडीयू को दे दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू से टिकट लेकर चुनाव मैदान में उतारा। इस चुनाव में भी स्वर्गीय हजारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लोक जनता पार्टी के प्रत्याशी मृणाल पासवान को 19,000 मतों से पराजित कर जीत हासिल की। इसी तरह वर्ष 2020 में जेडीयू के टिकट पर एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़कर महागठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार को 7200 मतों से पराजित कर लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने में सफल रहे। उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय हजारी का कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में लोकप्रियता इतनी थी कि चुनावी मैदान में बड़े बड़े नेताओं के भी चुनाव प्रचार प्रसार में आने की जरूरत नहीं थी। वे खुद अपने दम पर क्षेत्र में किए विकास के बल पर चुनाव जीतते रहे। विधायक स्वर्गीय हजारी मृदुल भाषी, मिलनसार व शांत स्वभाव के दूरदर्शी नेता थे। वह अपने पीछे 2 पुत्र एवं 1 पुत्री को छोड़कर चले गए हैं। विधायक स्वर्गीय हजारी 6 भाई व 3 बहन में तीसरे नंबर पर थे। इनके चचेरे भाई राम सेवक हजारी रोसड़ा लोकसभा में एक बार सांसद रह चुके हैं। वहीं उनके भतीजे महेश्वर हजारी वर्तमान में विधानसभा उपाध्यक्ष हैं। इनकी मौत की खबर सुनकर लोग अपनी पीड़ा बयान करते नहीं थक रहे। आमजनों से लेकर सरकारी कर्मी तक सभी लोगों की आंखें नम हो गई हैं। यही कारण है कि इनके निधन पर कार्यालय से लेकर निजी दरवाजे पर भी लोग उनकी तस्वीर लगाकर गहरी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इनके निधन से बाढ़ प्रभावित पिछड़े इलाकों में शुमार कुशेश्वर स्थान को अपूरणीय क्षति हुई है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। यातायात नियमों की अनदेखी कर नो पार्किंग जोन में अपनी बाइक पार्क करने वाले लोग हो जाएं होशियार, क्योंकि सड़क पर बेतरतीब तरीके से बाइक लगाए जाने के कारण लगने वाले जाम की समस्या को देखते हुए भागलपुर की सीनियर एसपी निताशा गुड़िया की पहल पर पुलिस मुख्यालय ने बाइक को सहूलियत से उठाने के लिए 2 मिनी क्रेन भागलपुर पुलिस को मुहैया कराया है, जिसको भागलपुर पुलिस कप्तान के द्वारा यातायात पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है।
अब यातायात पुलिस लापरवाह और यातायात नियम की अनदेखी कर नो पार्किंग जोन में बाइक खड़ी करने वाले लोगों के बाइक को मिनटों में क्रेन के सहारे यातायात थाना और पुलिस केंद्र में पहुंचा देगी, जिसके बाद यातायात नियम का उल्लंघन करने और उसके साथ जो जुर्माने की राशि होगी उसको अदा करने के बाद ही बाइक मालिक को बाइक सौंपी जाएगी। सीनियर एसपी की पहल पर लाए गए 2 मिनी क्रेन से अब शहर को जाम से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिन गुप्तार घाट की निषाद बस्ती में बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता राहुल यादव के नेतृत्व में निषाद बस्ती में केक काटकर मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमाकांत सिंह रहे। गोताखोर व समाज सेवी युवा नेता भगवान दीन निषाद व समाजवादी पार्टी के राहुल यादव के साथ समाजवादी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने निषाद समाज के लोगों के साथ केक काटा व बच्चों को कॉपी, पेन, किताब बांटकर शिक्षा में रुचि रखने की बात कही। वहीं समाजवादी पार्टी से पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमाकांत सिंह ने बताया कि आज हम लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिन मनाया है और कहा कि आगे आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी की ओर से सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और जनता व प्रदेश का विकास होगा। वहीं युवा नेता भगवान दीन निषाद ने भी निषाद बस्ती में अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया और बच्चों को टॉफी बिस्कुट बांटा और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि निषाद समाज अखिलेश यादव के साथ और 2022 में विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत कर पूर्ण रूप से बहुमत से सरकार बनाने का कार्य करेगा। आज अखिलेश जी के जन्म उत्सव पर हम लोग सबसे पहले अखिलेश जी को बधाई देना चाहते हैं। ये 48वां जन्म दिवस है उनका और इस गरीब बस्ती में गुप्तार घाट में आके हम लोगों ने निषाद बस्ती में बच्चों को पेंसिल, किताब, पढ़ने की सामग्री उपलब्ध कराया और बच्चों के साथ हम लोगों ने केक काटा। हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि अखिलेश यादव को आने वाले 2022 में उनकी सरकार बनाए। जितना अच्छा काम अखिलेश जी ने किया था वो सबके सामने ये 4.5 साल बीत चुका है भाजपा सरकार का और अखिलेश जी का 5 साल सारी जनता ने देखा है। उनका कार्यकाल कैसा रहा और उनका कार्यकाल भाजपा सरकार का कैसा कार्यकाल है। जनता आज जब से 1 साल बीता है भाजपा सरकार तभी अखिलेश जी को सारी जनता याद करने लगी उनके कार्यकाल को देख के, उनके काम को देखते हुए। मंदिर का चंदन जनता का पैसा है, सब घोटाला हो उसका जांच होना चाहिए उच्च स्तरीय। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका वो बनाया है ट्रस्ट। अगर उसमें घोटाला कोई उठा रहा, कोई विपक्ष का कोई कुछ उसमें लिखा पढ़ी पूरा सबूत दे रहा तो उसका जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। 2022 को जनता का हम यही चाहेंगे माननीय अखिलेश यादव जी को उनके प्रत्याशी जो भी कैंडिडेट आए उनको जिता के माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे हम लोग। 48वां जन्मदिन था अखिलेश जी का। हम लोग एक गांव में निषाद बस्ती है, यहाँ पे सब लोग मनाए, टॉफी बांटे, बिस्कुट बांटे, केक काटे, हम लोग काफ़ी पेन बांटा गया यहाँ पे और यहाँ पे जो है बच्चे पढ़े लिखे हैं। अखिलेश यादव जी का जन्मदिन 48वां जन्मदिन मनाया गया। निषाद बस्ती एक गुप्तार घाट कैंट है और हमारे निषाद समाज में जितने लोग थे सब यहाँ पहुँचे और हम लोगों ने भव्य तरीके से जन्मदिन मनाया गया। सारे निषाद बस्ती के साथ में थे और काफ़ी बांटा गया, केक काटा गया, पेन पेंसिल बांटा गया और जो है कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ नेता श्री जगदीश यादव जी थे और राहुल यादव पिंटू थे और टोनी भाई थे, बालकिशन भाई थे, ब्लॉक प्रमुख थे, इन्हीं सबके साथ विक्रम भाई थे, सबके साथ भव्य तरीके से जन्मदिन मनाया। प्रत्येक साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद बेहतर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना और डॉक्टरों को उनके समर्पित सेवा के लिए शुक्रिया अदा करना है। इस साल यानी 2021 नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम कोरोना वायरस से जोड़कर ही रखी गई है, बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड। बता दें कि पहला नेशनल डॉक्टर्स डे जुलाई 1991 में मनाया गया था। यह दिन डॉक्टर के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर देता है जो 24 घंटे अपनी सेवा प्रदान करते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे का महत्व
इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज इस महामारी में अपनी जान की परवाह किए बगैर डॉक्टरों ने लोगों को नया जीवन देने की हर संभव कोशिश की है। जिला चिकित्सालय गोपेश्वर के डॉक्टर हिमांशु मिश्रा का कहना है कि हम सभी इस समय एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। यह शायद हमारे जीवन का सबसे कठिन समय है। डॉक्टरों के लिए यह सुनिश्चित करना और भी मुश्किल हो गया है कि लोग संक्रमित हैं, उन्हें उचित सुविधा मिलती रहे। डॉक्टर और हेल्थ केयर स्टाफ जिस तरह से समाज के प्रति अपना योगदान देते रहे हैं और कड़ी मेहनत करते रहे हैं, इसलिए उनका सम्मान हर दिन होना चाहिए, न कि किसी विशेष दिन के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों का सम्मान करना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आज के दिन आप लोग यहाँ पे आए और हमें खुद को इतना अच्छा लग रहा है कि कोविड संक्रमण के दौरान हम लोगों को अपने महत्व का पता चला और जिस हिसाब से लोगों ने हमें सम्मान दिया, उसे हमें एक सही बता रहे हैं कि पहली बार ये डॉक्टर्स का काम करते समय गर्व की अनुभूति हो रही है कि हम लोग जीवन रक्षा के लिए अपने तन मन और धन से भी लगे हुए हैं यहाँ पे। और इस संक्रमण के दौर में हमारे समस्त स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया है। हमारे जिला अस्पताल चमोली में जो कोविड केयर सेंटर था, वहाँ मोर्टिलिटी रेट बहुत कम रही और हम लोगों ने भगवान की दया से अधिकतर पेशेंट्स को अच्छा करके भेजा है। और जो ध्येय वाक्य है हमारा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, हमारे कारण अगर किसी को थोड़ा सा भी लाभ होता है तो हमें अपना जीवन बिल्कुल सफल प्रतीत होता है। और जहाँ तक बात है दुर्गम क्षेत्रों की, तो आज का समय ऐसा हो गया है कि दुर्गम क्षेत्रों की परिभाषाएं पूर्णतया बदल गई हैं। अभी हम अपने चमोली को, गोपेश्वर को बिल्कुल भी दुर्गम नहीं मान रहे हैं। आप लोगों के कारण, आप लोगों के सहयोग से और हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, हमारे अधिकारियों के माध्यम से हमें सारी सुविधाएं हर समय उपलब्ध रहती हैं और हम लोग हर जगह त्वरित रूप से पहुंचने का प्रयास करते हैं। जहां हमें थोड़ी सी भी आवश्यकता महसूस होती है, हम वहां पे अपनी उपलब्धता बनाए रखने की कोशिश करते हैं। और एक बार पुनः आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि डॉक्टर्स डे के दिन आप लोगों ने हम लोगों को इतना महत्व प्रदान करने का कोशिश किया था। डॉक्टर्स डे है आज 1 जुलाई को, तो हम कोविड कॉल में डॉक्टर्स का काम थोड़ा बढ़ गया है और लेकिन ये अच्छी बात है कि हमें अपना सेवा ज़्यादा देने का लोगों को मौका मिला है, तो हमें इसमें अच्छा लगा, खुशी हुई। इसमें यह नहीं कि हमारे पर लोड बढ़ गया तो हमें इससे कोई परेशानी हुई, परेशानी नहीं है, बल्कि अच्छा लगा कि हमारा इतना यूज़ है, हम किसी के इतने काम आए इस कोविड का। ओडिशा के गजपति जिला मुख्यालय उपमंडल परलाखे मुंडी मुख्य सड़क के उन्नयन के समय आपातकाल की स्थिति में था। लोक निर्माण विभाग ने परलाखे मुंडी में मुख्य सड़क के सुधार के लिए जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से पाइपों के स्थानांतरण के लिए 3.92 करोड़ रुपए प्रदान किए। 2016-17 में भी पैसों का भुगतान किया गया था। टेंडर 1 साल में पूरा होना था। जन स्वास्थ्य विभाग ने पाइपों को दफनाने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है, जो कम से कम 4 फीट गहरे और अधिक होने थे, जबकि पाइप कम से कम 1 फुट गहरे और ऊपर से कम है। अब जब सड़क का निर्माण हो रहा है तो पाइप जर्जर स्थिति में है। हालांकि परलाखे मुंडी जन स्वास्थ्य विभाग के एक इंजीनियर गोवर्धन सेठी मौके पर पहुंचे और फिरौती मांगी। यहां तक कि पाइपलाइन हस्तांतरण पर खर्च किए गए पैसे से ठेकेदार को जो बिल दिया गया है वह भी पहले ही मंजूरी दे दी गई है। और मीडिया प्रतिनिधि ने यह पता लगाने की कोशिश करने के बाद भी मुंह नहीं खोला कि वर्तमान काम में कितना पैसा लगेगा और कब तक चलेगा, पाइपलाइन का पूरा काम कब होगा। अजय गोस्वामी वकील ने दी चेतावनी, कार्रवाई नहीं होने पर बैठेंगे भूख हड़ताल पर। दरअसल पूरा मामला बेमेतरा जिले के साजा तहसील का है, जहां तहसीलदार तार सिंह खरे द्वारा 18 जून 2021 को न्यायालयीन प्रकरण को लेकर अजय गोस्वामी वकील ने तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां तार सिंह खरे ने दुर्व्यवहार तथा असम्मानजनक बर्ताव करते हुए अजय गोस्वामी वकील को तहसील कार्यालय से बाहर निकाल दिया, जिसको लेकर वकील संघ साझा ने एसडीएम व कलेक्टर बेमेतरा को ज्ञापन सौंप उचित कार्रवाई करने की मांग की थी, जो प्रशासन के सुस्त रवैये के चलते आज तक नहीं हुई।
जिसको लेकर अजय गोस्वामी मीडिया के सामने आकर अपनी पीड़ा बताते हुए भूख हड़ताल पर बैठने की बात कही। उन्होंने कहा, एक सप्ताह में अगर कोई उचित कार्यवाही नहीं होती है तो वह भूख हड़ताल पर बैठेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि भूख हड़ताल में बैठने पर किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक पीड़ा से कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसका जवाबदार तार सिंह खरे तहसीलदार रहेंगे। उन्होंने कहा कि तहसीलदार द्वारा दुर्व्यवहार से उनको काफी मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। देखना यह होगा कि प्रशासन के सुस्त रवैये के चलते क्या उचित कार्रवाई हो पाती है या बड़े राजनेता के संरक्षण में कार्रवाई नहीं हो पाती। द्वारा 18/6/2021 को श्रीमान कलेक्टर महोदय जी को बताया गया था कि मेरे साथ श्री तार सिंह खरे जो साजा के तहसीलदार जी हैं उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, परंतु 15 से 20 दिन होने के पश्चात भी उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है, जिससे मैं अत्यंत ही परेशान हूं और अपमानित महसूस करता हूं। मैं यदि तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किया जाता है तो मैं एक सप्ताह के अंदर भूख हड़ताल में साजा तहसील में बैठूंगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी तार सिंह खरे श्रीमान तहसीलदार साजा की होगी और शासन की। लखीसराय आज दिनांक 1 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के शुभ अवसर पर केक काटकर राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया गया। वहीं गार्जियन समान सबके दिलों पर राज करने वाले बड़े भाई कार्डियोलॉजिस्ट आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार गोविंदा को निशा इमरजेंसी हॉस्पिटल लखीसराय में सभी सम्मानित साथियों के साथ सम्मानित किया गया, जिसमें खास तौर पर सम्मान स्वरूप गुलदस्ता एवं अंग वस्त्र देकर जाप के प्रदेश सचिव सह मुंगेर जिला प्रभारी रंजय सिंह, जाप के युवा जिला अध्यक्ष राजेश कुमार यादव, डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर अनीश कुमार, डॉक्टर रविकर कुमार, डॉक्टर नगीना पासवान, डॉक्टर मनोहर वर्मा तथा जाप के पिपरिया प्रखंड अध्यक्ष प्रकाश राय एवं डॉक्टर साहब के सभी चाहने वाले एवं अन्य साथी उपस्थित रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।